तो क्वेश्चन है सर, हाउ वी आस्क परमात्मा टू विन ओवर मुन्ना टू स्टे इन हिज लेन। हम परमात्मा से कैसे मांगे कि अब हम परमात्मा से कैसे मांगे कि मुन्ना अपनी लाइन में रहे, हमें अपनी लेन में चलने दे। पहली बात ये एक छलावा है शब्दों का कि हम परमात्मा से अलग से कुछ मांग सकते हैं। क्रिया कर्म, जो भी कर्म है, जो भी क्रिया है, वो सारी क्रिया करना मुन्ना का काम है। तो हमारा मुन्ना ही कर रहा है, एक तरह से मुन्ना ही परमात्मा को बोलेगा, तो मुन्ना ही परमात्मा का चोगा पहन के कहेगा हाँ अब तो समझ आ गया मुझे, ले कमाल है, इसमें क्या है। यानी परमात्मा को अलग से कॉल भी नहीं लगाने देगा। कृष्ण ने एक बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंटेड, निराश अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान बीच में गीता कह डाली। तो ये कृपा है बड़ी भारी अर्जुन की कि उसने इतनी निराशा की। पहली बात, हम निराश इतने होते ही क्यों हैं? आपने देखा होगा प्रकृति का चक्र क्या है। लगातार समय बदल रहा है, साल बदल रहा है, नए संवत नए वर्ष आ रहे हैं, और बड़ा विचित्र सा हिसाब किताब है। प्रकृति दिखाती है कि ना मौसम बदलने के साथ पतझड़ हो जाती है। तो पुराने पत्ते जो चल रहे हैं पेड़ के वृक्ष पर, वो पेड़ कहता है यार अब ये सेट नहीं है, इनको ना बदल डालो। तो वो पुराने पत्ते धीरे धीरे सड़ते हैं, खराब होते हैं, और प्रकृति का नियम देखें, पेड़ चल रहा है और पेड़ पत्तों को फेंक देता है। तो पेड़ के अंदर का मुन्ना क्या कहता है, यार ये ना अब जो नया मौसम है ना, इससे लड़ने के लिए मुझे फिर से ताजा होना पड़ेगा। तो बुरी तरह डिसअपॉइंट होते हैं उसके पत्ते, इतने डिसअपॉइंट होते हैं कि मौत को गले लगाते हैं, मर जाते हैं और पतझड़ हो जाती है। तो हमारे जीवन में क्या होता है जी, समय बदल रहा है, साल बदल रहे हैं, मुन्ना कहता है अब मेरे से कोप अप नहीं हो रहा है, ये वाली शिक्षा मुझ में नहीं है, मेरे से नहीं चल रहा। तो सांप की केंचुली की तरह मुन्ना भी पतझड़ को अपने जीवन में बुलाता है, बुरी तरह डिसअपॉइंट होता है और समझदार हो जाता है। ओह अच्छा, ऐसे करना अगली बार। मुन्ना वर्जन 2.0। हमारे फोन की लगातार वर्जन चेंज हो रही है, अपडेटिंग हो रही है, अपग्रेडेशन। तो पतझड़ होती है, डिसअपॉइंटमेंट आने का मतलब है कि बहुत अच्छा संकेत है, अब हमारे जीवन में पतझड़ आएगी और पुरानी वाली केंचुली हम फेंक के उतार के हटाएंगे और कुछ नया सीखेंगे। अगर हमने नहीं किया और पुराने पत्तों में ही फंसे रहे तो जिंदगी में ना भूत चढ़ जाएगा। आपने भूत देखा? भूत कितना खतरनाक देखा? किसी ने नहीं देखा, पर भूत है, भूत है, भूत है। वो भूत है क्या? बोल नहीं सकते, देखा सबने है। भूत काल ये तो बगल में भी बैठा हुआ मौका नहीं, तो जो भूतकाल है ना, एक भविष्य काल है, एक भूतकाल है। भूतकाल में से भूत वर्ड निकाला गया, और भूत बड़ी डरावनी चीज है। यानी कि हमारे जीवन में भूत पकड़ लेता है तो हमारी जिंदगी में हम थर थर कांपते हैं और मौत हो जाती है। इसका मतलब जब जब दिमाग भूत में जाता है, भूतकाल में जाता है, तो भूत चढ़ जाता है। इसलिए दिमाग को भूत में नहीं ले जाना। परमात्मा से प्रार्थना की जरूरत नहीं है, ये ध्यान देना है कि भूतकाल की बात नहीं करनी। जब भी जीवन में आप भूत की बात करोगे, भूत आ जाएगा लाइफ में और आपके भविष्य को भी खराब करेगा और प्रेजेंट का भी सत्यानाश। इसलिए भूत से बचो। भूत प्रेत चिमट जाते हैं, सत्यानाश हो जाता है। ये कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर हनुमान का है, नाभि पे स्थापित है। यानी जैसे ही आप श्वास पे ध्यान देते हो जो नाभि से चल रही है, भूतकाल की बातें भूल जाता मनुष्य। कोई सोचता ही नहीं भूत और भविष्य के बारे में। इसलिए ब्रेथ पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे जीवन के भूतकाल को हम घसीट के ना लाएं, डिसअपॉइंटेड ना हो। अर्जुन ने भूतकाल को घसीटा और रोना पिटना शुरू कर दिया और भविष्य की चिंता करी और देखा हरे पड़े यार, खत्म कर गया। तो पतझड़ हो गई। अर्जुन के पहले के जितने भी संस्कार थे वो झाड़ दिए कृष्ण ने और नए डला दिए। और उसको अच्छे से समझाया गया, ऐसा भाई तुझे ना डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, निराश नहीं होना है। तो क्या करूं? युद्ध कर। जीवन में लड़ना नहीं छोड़ना। क्या फायदा लड़ाई से? बोले भी फायदा होगा, ये भी छोड़। अब परमात्मा को कॉल लगना सिखाया जा रहा है कि मुन्ना ही खुद ही कॉल कैसे लगाएगा परमात्मा पर। हम अलग से नहीं लगा सकते, मुन्ना ही ड्रामा करेगा। छोड़ देने का अर्थ क्या हुआ? अब उसने बोला फिर कैसे करेंगे प्रभु? कैसे भी खत्म, क्यों भी खत्म, कहां भी खत्म, कब भी खत्म। क अक्षर से सारी बातें मूलाधार की होती है, खत्म। इसीलिए आपने देखा होगा क पे अटकाव हो जाती है, क क क क क क किरण हो जाता है। इसलिए क से नहीं हमने कोई बात करनी। क्यों? मतलब लड़ाई, कब, कैसे, खत्म। तो बोले ये शब्द खत्म हो गया तेरा,
अब तू बस चलेगा, कहाँ जाना है मैं ले चलूंगा। मैं कैसे ले चलूंगा मुझे नहीं पता, तेरे साथ ना अपने आप होना लगेगा, अपने आप होना। उस अपने आप होने में ना अब तूने युद्ध करना है। युद्ध करना, क्रोध करना तुझे पता होना चाहिए, युद्ध करना तुझे पता होना चाहिए, अहंकार करना तुझे पता होना चाहिए। जब तू साक्षी भाव में यानी जानकर समझकर क्रोध कर रहा है, तेरी जीत होगी। तो प्रभु फिर मैं कैसे समझू कि मैं जीतूं हारूं? ये भी खत्म, सब कुछ खत्म। अब युद्ध हो रहा है, अर्जुन लगा हुआ लगातार बाण चलाया जा रहा है। कृष्ण को बोल रहा है ये मरेंगे कैसे? बेटा मेरे को वरदान है, कैसे मरेंगे? मेरी सामने की समस्या खत्म कैसे होगी? तुझे नहीं पता, तू लगा रहे, अपने आप हालात बनेंगे। ये अपने आप जो हालात बन रहे हैं ये मुन्ना ही बनवा रहा है परमात्मा की कृपा से। भीष्म पिता मैं तुझे खुद ही बता देंगे आके कि मैं मरूंगा कैसे, द्रोण खुद ही बता देगा मैं कैसे मरूंगा। ऐसा भी होगा। आपकी सारी समस्याएं पता नहीं कौन सी अज्ञात शक्ति हल करती है। इसके लिए सारी दुनिया में एक शब्द मशहूर है, जुगाड़। भाई जुगाड़ हो गया, पैसे चाहिए थे भाई, कल सुबह मौत हो जाती, पता नहीं भाई जुगाड़ हो गया यार, भाई कैसे ना कैसे अरेंजमेंट हो गई यार, समझ नहीं आया। ये कौन कराता है? जब हम हताश हो चुके, छोड़ चुके, पतझड़ हो गई, अर्जुन की तरह नाश पिटा पड़ा है, आज रात कैसे होगा पता नहीं यार। अगर तो आज रात ढंग से सो गए पता नहीं के बाद भी, अगले दिन सुबह जुगाड़ हो जाएगा, पता नहीं कैसे। अगर रात को नहीं सोए फिर पिटोगे। आपको उस रात ईश्वर पे छोड़ देना है। डिसअपॉइंट होने वाला व्यक्ति ईश्वर पे नहीं छोड़ता। डिसअपॉइंट होने वाला व्यक्ति मुन्ना चलाए रखता है। डिसअपॉइंट होने वाला व्यक्ति मुन्ना के अधीन हारेगा, और जिसने नींद पूरी ले ली, डिसअपॉइंट नहीं हुआ, वो स्वयं के अंडर रहेगा और जीतेगा, क्योंकि स्वयं ने सांस लेनी है। परमात्मा सांस ले रहा है, आपका कुछ भी हो जाए सांस वो ले ही रहा है। आपके कान नाक आंख मुंह चलते हैं, आंखें खुलते दिखता है, आपके अंदर ईश्वर काम कर ही रहा है। मुन्ना को बीच में एक्टिवेट नहीं करना है। और मुन्ना चंचल है, वो लगा हुआ एक्टिवेशन के लिए, उस पर नजर रखनी है। अब कृष्ण के पास कई लोगों के कलेश ऐसे आएंगे कि हमारे तो अर्जुन की बात कर रहे थे जी, हमारे भाग्य में हमें तो चाहिए, हमें तो 18 दिन की वेट ना होती, हमसे तो इतना युद्ध ना होता, हम क्या करेंगे? तो अर्जुन भी ऐसा अधीर हुआ। समय आया, कैसे करेंगे प्रभु, सेना बढ़े जा रही है, कुछ नहीं है। तो कृष्ण कहेगा, यानी प्रकृति कहेगी, यानी परमात्मा कहेगा, बेटा फिर पेमेंट करनी पड़ेगी तुझे। तो बोले पेमेंट करनी पड़ेगी? हाँ, अगर तुझे इतनी ही मौत है और तूने जिंदा रहना है, पेमेंट कर, त्याग। तो प्रभु क्या त्यागूं जीत के लिए? बेटा प्रेम और मोह त्याग दे। बोले बहुत भारी चीजें मांग रहे हो आप। बोले त्यागना पड़ेगा बेटा। बोले यानी कि युद्ध के बाद जब तू जीता तो जीता ना जीता तेरे को कोई फर्क नहीं, तेरे झोली में फेंक के दूंगा राजपाट। बोले कैसे करेंगे प्रभु? तो कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया, मना दिया कि बेटा तेरा तो पहले तो प्रेम और मोह, अभिमन्यु और घटोत्कच मारे जाएंगे, ये तो बलि देनी पड़ेगी। ये बलि देने को तैयार है तो तुझे विजेता बनाऊंगा। बहुत भारी कीमत ले रहे हो प्रभु। हाँ कीमत तो लगेगी, आपको कीमत तो लगेगी। आप कहते हो ना ये भी नहीं छोड़ू, वो भी ना छोड़ू, वो भी। यार ये क्या बात हुई? ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं बर्बाद हो गए, हमारा ये छूट गया, पिछले 10 साल में वो छूट गया, वो छूट गया। अरे पतझड़ आई थी, 20 चीजें गिना दी छूट गई, और उसके लिए रोना मचा रखा है। 400 चीजें मिली हैं उन 10 सालों में, वो ना देखनी। जो लोग कांटे ही देख रहे हैं, हाय हाय देख रहे हैं, वो सुखी कहां से होंगे? मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, नहीं मानता। अरे जिंदा है, जिनके है ही नहीं उनकी बात करो। उल्टा कहना नहीं मानता, तुम्हारे जिंदगी में बाद में गंगा जल निकालेगा मुंह के अंदर। तुम्हें आशीर्वाद देने की शक्ति है तुम्हें पता ही नहीं। तो भगवान कहेगा भाई सेना मरवाऊंगा, अभिमन्यु जाएगा, घटोत्कच जाएगा, और आखिर में हो सकता है तेरे 5 पुत्र भी ले लूं। पर सर पहले ये सब कुछ तो नहीं मालूम था उसको। मालूम करने की जरूरत ही नहीं ना, यही तो मुन्ना ऑन नहीं करना, क्योंकि मुन्ना भविष्य में भाग जाता है। कृष्ण ने कहा मुन्ना ऑन नहीं करना, भविष्य की बात छोड़ दे। भूत है ना और भविष्य है, ये मुन्ना है। कृष्ण ने भूत खत्म कर दिया उसका, कि क्या था क्या नहीं था, कौन हारा कौन जीता, तुमने गलत किया, जुआ खेला, भूल जाओ ना, खत्म हो गई ना बात। पास्ट को क्यों डिस्कस करते हो बार बार? तुम बर्बाद हो जाओगे। पास्ट खत्म कर दिया, कब जीते कैसे जीते ये भी खत्म। तो कौन करेगा? तुझे क्या करना है पता करके। हाँ ये बात भी ठीक है, मैं युद्ध करना, मैं चलता रहूं बस, काम खत्म। और बलि वो लेता रहेगा बीच में और सब देगा। अब बलि हमें देनी नहीं, भूतकाल का कलेश हमने छोड़ना नहीं, सड़ते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। शरीर खराब होगा ही उस व्यक्ति का जो भूतकाल से जुड़ी बातें करेगा। जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट करी, बहस करी, टै करी, उसके जीवन में हार्ट की प्रॉब्लम आनी ही आनी।
सर जिस समय ये विचार आए, अगर हमें अपने भूतकाल के प्रैक्टिकल लाइफ के, तो उस समय अपने आप को स्टॉप अगर हमने किया है, मतलब रोका है, तो नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। कृष्ण चाहिए, इसके लिए हमें कृष्ण चाहिए। अब कृष्ण कैसे आएगा लाइफ में? किसी को राम पसंद है, किसी को कोई पसंद है बाबा, नो प्रॉब्लम। कृष्ण लाइफ में आए कैसे? पट्टा नहीं भाई है मेरा, सॉरी। कृष्ण लाइफ में आए कैसे? अब हम कहते हैं बहुत बकवास बात सुन ली इस आदमी की, हमें पूजा पाठ करने जाना है, 1 घंटा सुबह पूजा करनी है, भगवान को याद भी कर लिया करो। भगवान पागल नहीं है, बहरा है, करता कुछ नहीं, लेकिन पता उसे सब है। कैसी मजेदार बात है, भगवान को याद कर लो। अब क्यों करो? किसी को याद करने का मतलब है भूले बैठे थे। जो व्यक्ति पूजा पाठ करता ही नहीं उसको भगवान दिए जा रहा है। हनुमान ने बैठ के सारे काम करे राम के, बैठ के कोई आराधना कभी की ही नहीं, क्योंकि भूला ही नहीं। 24 घंटे रोम रोम में राम है। क्या लेन देन है साला ऐसी की तैसी? कबीर जैसे जुलाहे के तौर पे काम करते रहे, न राम पूजा न कृष्ण। अबे कौन 1 घंटा बर्बाद करे जिंदगी के अंदर मेडिटेशन के ड्रामे, भूत धूप दिया बत्ती बेकार की बकवास। 24 घंटे याद है, अंग संग है। बुद्ध ने धेले की भगवान की पूजा नहीं करी, अंग संग उस आत्मिक शक्ति को, अध्यात्म को जान लिया। आप किसी को याद कर ही कैसे सकते हो? यानी इतना छोटा और ओछी बात है जो भूल गए और फिर याद कर रहे हो। भूलो मत ना 24 घंटे। जब आप भूले ही नहीं, ताकत किसके पास याद करने की? मेमोरी का है, इमेजिनेशन का देवता कौन है? मुन्ना। जब मुन्ना को 24 घंटे पता है परमात्मा है, तो ऐसे झुक के रहेगा। ये है मुन्ना, ये खोपड़ी और पीछे की पूंछ, यह है मेडुला ऑब्लोंगाटा, जहां पर सूर्य को खाते हैं हम। जब ये यूं झुका रहेगा, ईगो डाउन रहेगी। मैंने करा ही नहीं, करी कोई और रहा है, बात ही खत्म। मुन्ना काम, मुन्ना ऑफ हो गया, मुन्ना ऑफ, खत्म। आपके जीवन के अंदर आपका झुकना मात्र 24 घंटे। उसे याद रखो। कैसे याद रखो? उसे भूलना ही नहीं, जो वही कर रहा है भाई। और बाबू जी बड़ी धांसू गाड़ी ले आए, उसकी देना यार, खत्म हो गई बात। अब मंदिर जा रहे हैं, उसके लिए ड्रामा, जिनको करना करो। वो नीचे के चक्र के लोग हैं, जिनको जाना ही पड़ता है। नीचे खाना पीना संतुष्ट किया, सेक्स की भूख आग संतुष्ट करी, पेट की क्षुधा शांत करी, मन के प्रेम को शांत किया, दुनिया का लेन देन का स्यापा खत्म किया, सब लीला है जान लिया, बुद्ध हो गए। बुद्ध जैसे ने सब संतुष्ट कर डाला, बुद्ध होना ही था। बाकी तो नीचे ही फंसे हुए हैं, नीचे के डोरे डंडों में फंसे हुए हैं लोगों। अभी शब्द वाला बोला इन्होंने, सबने पत्नी छोड़ी। पत्नी नहीं छोड़ी, मोह छोड़ा, बंधन छोड़ा। पत्नी तो बेकार बदनाम कर डाली बेचारी मुफ्त में, उन्होंने बंधन और मोह छोड़ दिया। जब मीरा ने ये छोड़ा कि राणा को छोड़ दिया, सिपह सलार छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया, रानी थी वो भी, सब छोड़ ही दिया, तो बंधनों से मुक्त हुए। आप मोह से मुक्त हुए हैं, माया से मुक्त हुए हैं। आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप कितने मोह में? अर्जुन और घटोत्कच छोड़ दो, मोह छोड़ दो। जॉब चाहिए, ये लग जाए, मैं ही डिजर्व करूं, लगेगी, देखा जाएगा, जॉब आपको खुद देंगे। ऐसे लोग हैं जिनको जॉब चल के आती है घर में। ऐसे लोग हैं जिनका विवाह का रिश्ता घर में चल के आता है। ऐसे लोग हैं जिनके पास नोट चल के आते हैं। साला जाना नहीं पड़ रहा, नोट चल के आ रहे हैं। अबे तो वो कैसे बनोगे? मोह और फालतू के माया के लफड़े को छोड़ दो। आपकी बहू भी आपकी सेवा करेगी, बच्चे भी पैर दबाएंगे, आप ही उसका खून पी रहे हो। ये कर, वो कर, कर 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 कर, टर टर टर, बंद। मुझे अच्छा लग रहा था टर टर बोलने में, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बोला। बड़ा मजा आता है ये बकवास में। ये मुन्ना करता है, इसे करो। आपको ठीक होना ना, मैं आंसर दे रहा हूं आपको, उत्तर। आपका डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगी पूरे जीवन से। आराम से बैठ के रोज खोलो गूगल पे, एक गाना लो, विद ट्यून गाओ उसको पूरा 5 मिनट, एक ही बार दिन में, खत्म। आप डिसअपॉइंटेड होना बंद हो जाओगे 3 महीने में। अब ये क्या होगा, कैसे होगा? अब नहीं, उसके लिए नहीं होगा जिसने क्या कैसे पूछना है। भगवान कैसे जीतेंगे, भीष्म कैसे जीतेंगे, अब नहीं जीत सकता तू। जो बोल दिया कर डालो। जो ये तो नीचे के चक्कर में फंसे हुए हैं, ये मोह और माया के, इन चक्रों पे बैठ के डिसअपॉइंटेड होंगे, और यहां डिसअपॉइंटेड होकर शरीर के रोग लगाएंगे। ये वो सारे व्यक्ति हैं जो भूत और भविष्य में फंसे हुए हैं। जब देखो पास्ट की बात करते हैं या फ्यूचर की बात करते हैं, बुरा मानते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। जो मजे में उड़ता चला जा रहा है, मस्ती मार रहा है, लड़ जवानी में जैसे बच्चे होते हैं, वो डिसअपॉइंट होएगा ही नहीं। अर्जुन ने बस लक्ष्य बना लिया और भूल जा। यार कैसे भूले? अगर आप भूल गए यानी मुन्ना ऑफ है। सारा खेल है कि मुन्ना ऑफ है।
मुन्ना ऑफ है का मतलब कभी कभी ऐसा हम सबके साथ होता है, हम ना खो से जाते हैं, लॉस्ट। फिर कहते हैं हेलो क्या कर रहे हो, बोले हाँ क्या हुआ, कहां गए हम। उस समय हम सोच भी नहीं रहे होते हैं, उस समय मुन्ना ना फ्रीज हुआ पड़ा होता है, ये फ्रीजिंग टाइम है। तो हमारी कॉन्शियसनेस फ्लिप ओवर कर चुकी होती है। हमारे पास एक कॉन्शियस माइंड है, फिर एक सब कॉन्शियस है और एक अनकॉन्शियस है। यह हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ये बीच में समझ लो सबकॉन्शियस है और ऊपर कॉन्शियस है। ये बताने के लिए बहुत परिभाषा है ढेर सारी। तो इसमें क्या होता है, ये है, ये ऐसे चलेगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे सिकुड़े होते हैं हम पैदा होते हुए। पैर हमारे सिर पे ही होते हैं लगभग। यह है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबग्योर है हमारा। तो मजे की बात आप देखेंगे, ये रेड कलर है ना और ये ब्लू कलर, रेड और ब्लू के द्वारा ही इंडिगो और वॉयलेट बनता है, यानी मूलाधार सहस्रारा के साथ है। जो इंसान अनकॉन्शियस माइंड में टैप कर जाता है वो सबकॉन्शियस को चेंज कर लेता है। अनकॉन्शियस कौन है, सोते हुए दादाजी, चंगू मंगू पिंगू क्लास, बहुत सारे क्लासेस याद करने पड़ेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस टाइम। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और द थ्री माइंड्स, ये क्लासेस है इसके ऊपर। जो यहां हमने अनकॉन्शियस में छोड़ दिया वो अनकॉन्शियस ऑन करके कॉन्शियस लाइफ में ठीक कर देता है, यानी मुन्ना ऑफ करना है। और मुन्ना के ऑफ होते ही मुन्ना मैनिफेस्टेशन दे देता है। इसलिए आपको ना याद किया, लक्ष्य बनाया और छोड़ दिया, ये छूटता नहीं है। वो मुन्ना ही नीचे के चक्कर में चिमड़ के रखता है, होना ऊपर है, वो यहीं चिमड़ के रखता है कि ना मैं ना छोड़ूंगा, यही तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कल्पना कर लो, हाय वो आएगा, वो आएगी, ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, धन आएगा, कितना अच्छा होगा, बस हो गया। इस पे प्री लिविंग ठोक रखा है हमने। इसलिए कृष्ण चाहिए, अर्जुन चाहिए कृष्ण पाने के लिए। अर्जुन होने का अर्थ यही है, खत्म कर दे डिसअपॉइंटमेंट, छोड़ दिया परमात्मा के ऊपर। कौन से रास्ते होगा, कैसे, कहां, क्यों, भगवान करेगा। वो भगवान कब करेगा, जब मुन्ना नहीं करेगा। हम भी तो कहते हैं थक गए, हताश हो गए, हार गए, अब क्या करें। अब मैंने तो अपना लाइफ में यही लोग अटेंड किए, सुखी होते हुए वो गायब हो जाते हैं, फिर नहीं आते, आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि डॉक्टर का काम पूरा तभी हुआ कि मरीज ठीक हो गया और अब डॉक्टर को शक्ल दिखाने भी ना आए। फिर दोबारा बीमार हो जाए, जब अब फिर दोबारा बीमार हो तो चलो आ सकते हैं, क्योंकि ये होता है कि सर्दी फिर लग गई। पर ये जीत है डॉक्टर की कि खांसी मरीज की ठीक करी और वो दफा हो गया जिंदगी से। ये डॉक्टर की विचित्र सी जीत है। तो उस तरह से दुखी लोग आए। अब दुखी व्यक्ति आया, कोई बात नहीं, वो दुखी नहीं है, वो निराश है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो उसे उत्तर चाहिए। उसका उत्तर उसे कौन देगा, उसी का मुन्ना देगा। पर वो मुन्ना को कहां छोड़ के जाएगा, यहां छोड़ के जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। गुरु शब्द का अर्थ ये नहीं है कि शिक्षा देता है किसी शिष्य को। गुरु शब्द का अर्थ ये है कि तुम सीख चुके हो, अब मैं तुम्हें छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें पकड़ के नहीं रखूंगा, मैंने तुम्हें पकड़ा, मैंने तुम्हें छोड़ा। कहते हैं गुरु विल चूज यू। गुरु आपको पकड़ता है और गुरु ही आपको तैयार होने के बाद छोड़ भी देता है कि जाओ, दफा हो जाओ, धक्के खाओ। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो गए, हम क्यों छोड़े गुरु। भाई गुरु को छोड़ने वाली पकड़ने वाली बात नहीं है। गुरु आपको छोड़ेगा, कह रहा हूं कि अब आप इस लायक हो चुके हो और आप राम को छोड़े और पकड़े नहीं है, आप फिर पकड़ो। हम भगवान की 1 घंटा पूजा कर लें, आप भूले बैठे थे तभी तो याद कर रहे हो। आपने छोड़ना या पकड़ना ये भी खत्म कर दिया। आपने बहुत जोर से पकड़ा है, आपने बहुत जोर से छोड़ दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत ही ज्यादा। आपने किसी व्यक्ति को बुरी तरह पकड़ लिया या बुरी तरह छोड़ दिया, वही सेंटर है आपके जीवन का। आपने गुरु को छोड़ दिया, गुरु को पकड़ लिया, वही सेंटर है। वैराग, परमात्मा तब काम करेगा। उसके होने ना होने से आपके जीवन में जब फर्क ही नहीं होगा, मुन्ना आपको वही देगा। नहीं आया समझ के, आया इसको समझ के बताना पड़ेगा आपको। वो चीज तो मिलेगी ही जिसके बारे में परवाह नहीं की। सांस लिया आपने, ले रहे हो, परवाह करके दिखाओ 4 दिन, देखो कुखड़नी शुरू हो जाएगी। डिस्टर्ब करना शुरू करो अपनी सांस को, उल्टा साधते हैं। प्राणायाम योग में इतनी बड़ी क्रिया है कि लंबा सांस लिया, इससे दुगने टाइम में छोड़ो, हार्ट की कंडीशनिंग करो, प्राणवायु को रेगुलेट करो। ले कौन रहा है, कोई और ले रहा है।
कोई ले रहा है, आप सिर्फ साध रहे हो, साधक। कौन ले रहा है सांस? पता नहीं कौन ले रहा है, उसके बारे में साला सोचा ही नहीं। सोच सोच के प्रॉपर्टी के बारे में, आईसीयू में पड़ा बंदा, बेड पे पड़ा हुआ है, सांस के बारे में नहीं सोच रहा, वो चल रही है। मतलब आज चाहिए और नहीं चाहिए दोनों खत्म है ना। दोनों ये सांस ली, चाहिए, छोड़ दी, हाय क्यों गई, खत्म हो गई ना ये बात। अब तीसरी स्टेट है, आ रही है, नहीं आ रही है, जा रही है, अरे क्या लेना देना इससे, ये चलती रहेगी। जॉब लग जाए, हे भगवान लगा दे, हाय मुन्ना मजे आएंगे, खत्म से आपा। हाय छूट गई तो मर जाएंगे, खत्म से आपा। जॉब ही कर रहे होंगे आप, तो घूम फिर के सहजता ही आ जाती है। फिर खेल ही सारा खेल जो है सहजता का ही है। आपने किस तरह समझना है किसी एक बात को, उसके लिए हजार रास्ते हैं। आपको ईश्वर को राम के थ्रू पहुंचाना है, हनुमान के थ्रू। राम को देखो, हनुमान को पुजवा रहे हैं, वो हनुमान उनके काम कर रहा है, हनुमान उस भगवान के काम कर रहा है जो सबके कर रहा है। तो फिर हनुमान बड़े ना हुए? पर यार वो तो राम को पूज रहे हैं, तो हनुमान राम बड़े हुए, लेकिन काम तो हनुमान कर रहा है राम के। साला घूम फिर के वहीं आ गए। ये माया समझो। सारा युद्ध तो कृष्ण लड़वा रहे, यार अस्त्र तो एक ही उठाया, जीता तो राम अर्जुन है, पर साला जीतने की कला तो राम कृष्ण ने सिखाई, पर ये वो पट्टा तो लड़ाई नहीं। घूम फिर के वही वर्तुल है, ये एक वर्तुल है, ये विब्योर है। घूम के रेड पर, इसको बहुत ध्यान से पकड़ेंगे आप कि हमारा जो मूलाधार है ना मुन्ना, ये मुन्ना है रेड, ऑरेंज, येलो, ये तीन, ये दो तो छह मानू बिल्ली है, ये रेड कलर है, ये ऑरेंज है, ये येलो, ये ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। लाल रंग नीले में मिक्स होता है तो ये दोनों बनते हैं वॉयलेट और इंडिगो। यानी मूलाधार का बुरी तरह इंपैक्ट है सहस्रारा पर। कमाल यार, स्पेस एलिमेंट और धरती एलिमेंट से आपका ईश्वर मिलता है। ये बात अजीब सी है यार। जहां धरती है वो स्पेस में है, अंतरिक्ष में, वहां इथर है, और धरती पर ही ईश्वर की दी हुई चीजें हैं। धरती में स्पेस है, स्पेस में धरती भी है। यार पागल हो जाएंगे सोच के, क्या है यार ये कहानी। ये एक वर्तुल है, एक सर्कल है, और इसी से ही सहस्रारा बना है। सहस्रारा में तो दुनिया भर का मुन्ना फंसा हुआ है। ये क्या चक्कर हुआ? ये वो वाला मुन्ना है जो कर्म करता है, ना भूत में है ना भविष्य में है, सारी शक्ति मुन्ना के ही पास है। कर्म करने की, निराकार से साकार की यात्रा ही मुन्ना है, और वही साकार में परिवर्तित करने का पुनः खेल स्वयं का है, और स्वयं ही मुन्ना के साथ जी रहा है। वर्तुल है, गोल घूम रहा है साला, मुन्ना से ही शुरू, मुन्ना से ही खत्म। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई वाले अंकल। मैंने तो अंकल लगा दिया साथ। ये वर्तुल है, आपके दिमाग की जगलिंग होनी बहुत जरूरी है, पुराना सॉफ्टवेयर टूटना बहुत जरूरी है। हम बात बात में तो सड़े रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, बुरा मानते हैं, अच्छा मानते हैं। ये दोनों चक्र खराब होने से हमारा ये चीजें, सुसु पॉल्टी की प्रॉब्लम, खान पान से संबंधित भोजन की प्रॉब्लम, पाचन शक्ति की प्रक्रिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेट के इन्फेक्शन, अपेंडिक्स, फलान ढिमकान, लिवर, किडनी, सारे पंगे ही आए। मूलाधार अगर निर्मल हृदय से मिलेगा तभी आप ऊपर पहुंचेंगे। ये हो गया, रेड और ब्लू मिलेंगे तभी। नहीं, निर्मल प्यार व्यार खत्म हो गया यहाँ। हृदय चक्र से ऊपर है विशुद्धि, रहेगा, विशुद्धि। निर्मल भी है कि नहीं ये भी खत्म हो गया। यहां जाकर के स्पेस एलिमेंट ऑन होता है, यानी आपका मेरा कुछ नहीं, ये तत्वमसि है। यहां ये चक्र तत्वमसि का है, तू और मैं। ये क्या होता है? मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे प्यार नहीं करता हूं। मैं एक स्त्री को प्रेम करता हूं, स्त्री केंद्र है। मैं अब उससे नफरत करता हूं, अभी भी वही केंद्र है। अरे स्त्री है या नहीं है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्त्री अपने आप राधा बन जाएगी आपकी। क्या अजीब सा गिफ्ट का तरीका है। यह आनंद है। इसलिए स्त्री है या नहीं है, जिन जिनको इससे फर्क पड़ना बंद हो गया वो बुद्ध बन गए। अब ऐसा बुद्ध ने, महावीर ने, कृष्ण ने क्या ले लिया यार सब त्याग के। डिसअपॉइंटिंग में कभी भी जीवन में भयंकर हार्डशिप्स आई है कृष्ण के। आज हर कोई कृष्ण बन जाना चाहता है, कृष्ण के चरण धोके पी लेना चाहता है। जो व्यक्ति इस लायक हो जाए वो कहां पहुंच जाता है सोचो। और हम डिसअपॉइंट होना ही बंद नहीं कर रहे। मूवी देखने से पहले जैसे ट्रेलर देख तो एक आभास हो जाता है कि इसके पठान में ये होने वाला। उसी तरीके से जो राम ने या बुद्ध ने अनुभव किया, तो वो मार्ग पे चलने से पहले क्या ट्रेलर नहीं मिलता हमारे को कि पहले ट्रेलर देख लें फिर उस मार्ग पे चलें? इन्होंने बोला कि भाई ट्रेलर देख लेते हैं, आइडिया हो जाता है। जैसे हमने ट्रेलर देखा, पता लगा पठान में क्या होगा,
फिर क्या होगा? पठान देख के क्या हुआ? रोए, आंसू सूख गए, उन्हें देखने नहीं गए। देखने नहीं गए। ये वैसे ही धर्म के अनुसार खिलाफ है, नहीं देखेंगे, ऐसी की तैसी में जाओ, बायकॉट सिस्टम से चलेंगे। तो ट्रेलर भी क्यों देखा? वो तो देखा नहीं, उसने दिखाया, दिखा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये फर्क तो पड़ गया, प्रश्न आ गया। ये तो मैं ज्ञान के लिए पूछ रहा हूँ। ज्ञान के लिए कुछ पूछना ही नहीं है, यही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ ये हुआ मुझे इन प्रश्नों में पढ़ना ही नहीं। मतलब ज्ञान ये के लिए वो लड़की भी भाड़ में जाए, देखेंगे। ज्ञान होता ही भाड़ में जाए से शुरू है। जब हमें लेना ही देना नहीं इस कन्या से जिससे मैं प्यार करता हूं या नफरत करता हूं, तब ज्ञान शुरू होगा। ज्ञान ये है, मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए। छोटा बच्चों का आप अक्सर कहते हैं, देख मैं समझा रहा हूं, मुझे ज्ञान मत दो। ज्ञानी है वो कुछ सीखना ही नहीं चाहता, वो ज्ञानी है। खुद पिटेगा, खुद सीखेगा, क्योंकि उसका मुन्ना होना बड़ा तगड़ा। वो कहता मेरे अंदर मत भरो कुछ, वो पिटेगा और पिट के देखना गुरु तैयार करेगा अपने लिए और वहां सीखेगा। अब आप जबरदस्ती ठोकोगे उसकी खोपड़ी में कुछ, तो पहले तो आप ही जुड़े हुए, आप अब नफरत करोगे अपने बच्चे से जिसको आप अंधा प्यार करते हो। रहे काम से आपको इससे मुक्त होना है, उसको जीने दो यार। एक बड़ा प्यारा केस आया मेरे पास, एक लड़की का, उसका तलाक की कहानी चल रही थी, झगड़ा, पर लड़की और लड़का एक दूसरे से अथाह प्यार करते थे। अब प्रकृति चाह रही है कि नहीं तलाक होगा, और वो दोनों रोए बैठ के अलग अलग मिलते थे कि हम क्या करें। कई बार तो दोनों मिलना चाहते थे इकट्ठा, तो शक्ल देखने के लिए यहां बुलाता था कि जी आपके पास आएंगे तो गाली नहीं बकेंगे। मिलते ही लड़ाई शुरू, दे कंप्लेंट दे कंप्लेंट दे कंप्लेंट, कम छोड़ो ज्यादा प्लेंट। अब मैंने कहा यार तो लड़ते ही रहेंगे। मैंने कहा भाई तलाक तो लो, जियो आराम से। समझ नहीं आए। फिर एक दिन एक डायलॉग हिट कर गया, लड़के को मैंने समझाया, ऐसा यार कहीं और सुखी हो लेगी यार, तू ही सारे सुख देने के चक्कर में क्यों फंसा हुआ उसे? उसको यही कलेश है, मैं सुखी, मैं उसके बिना, मैं वो मेरे बिना, मैं क्या अरे वो कहीं और सुखी हो लेगी, तेरे साथ नहीं है, और तू कहीं और हो लेगा। देखियो जितना कोटा था हो गया। उसने कहा हाँ इस तरह मैंने सोचा ही नहीं यार, मैं उसको सुखी होना चाहता हूं, कहीं और हो लेगी, ठीक है। तलाक हो गया, बड़े आराम से अलग अलग जी रहे हैं, और वो दोनों आते हैं अभी अलग अलग से, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। आपने ठेका ले रखा है किसी को सुखी करने का, आपने ठेका ले रखा है उसे सुधारने का। मैं समझाऊं, मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा, हम उसे बड़े कैसे करें। लीला चल रही है, कौन इन चक्रों में फंसा है कि आपकी जरूरत भी है, आपको पूछने थूकने भी नहीं आएगा कोई। एम चौधरी बने बैठे हैं हम, और हम जबरदस्ती दूसरों को समझाने में लगे, तू सुधर तू सुधर। अरे तुम सुधरोगे, उसे नहीं सुधारना। स्वार्थी हो जाओ, स्वार्थी, डिसअपॉइंटेड नहीं होना, स्वार्थी हो जाओ। अर्जुन से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं था, कृष्ण भी वही थे, अर्जुन भी वही। धेले का लेना देना नहीं, साला कौन मरेगा। बच्चे भी त्याग दिया, ऐसी की तैसी में जाओ। पिता मैं मार दिया, भाई मार दिए, खत्म करे। अर्जुन का स्वार्थ क्या बना? अर्जुन का स्वार्थ था ना, स्वयं से अर्थ रखा फिर उसने। डिसअपॉइंटेड व्यक्ति वो होता है जो औरों के चक्कर में रहता है। संसार का अर्थ समझो आप, संसार का अर्थ क्या है? अगर ये समझ आ जाए तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। संसार का अर्थ है अन्य, और अन्य को हम बोलते हैं और संसार को मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स है मुन्ना का खेल। मुन्ना का मतलब है अलग, बाकी सब। तत्वमसी का मतलब है अलग है ही नहीं कुछ। जब अलग है, अलग अलग नहीं है कुछ भी, ये इकट्ठा हो जाते हैं तो डुअलिटी से नॉन डुअलिटी पर आ जाते हैं और सहस्रारा बन जाता है। मुझे कहा है कई बार कई लोगों ने सहस्रारा पर क्लास करो, मुझे समझ ही नहीं आता मैं करूं क्या। इतनी विरोधाभास की बात है, इतना तगड़ा पैराडॉक्स है सहस्रारा के बारे में बात करना कि लोग माथा पीटेंगे। साले जो परम अवस्था है, ब्रह्म अवस्था कहते हैं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उसकी बात हो रही है और साला उसमें सबसे ज्यादा कीचड़ है। इट इज इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव, उसमें सब कुछ, उसमें कीचड़ भी आएगी। वो परम चेतना ब्रह्म जो है उसमें तमस भी है, उसमें मुन्ना भी है, वो उसको भी आलिंगन करता है, आजा तू भी मेरा बच्चा है। तो उसमें क्या बात करें उसको। सहस्रारा तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट चक्र है, क्योंकि इसमें सब कुछ है, इसमें कुछ नहीं छूटा, ऑल इंक्लूसिव। नहीं सिर्फ राम है, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हमने अन्य छोड़ दिया तो गृहस्थ छूट गया ना, फिर तो स्वयं में चले गए पूरी तरह से। हाँ तो गृहस्थ छूट गया, बिल्कुल छूट गया। और फिर आप तैयार करें नेक्स्ट मोदी इनकमिंग। पकड़ा और छोड़ा, पकड़ा और छोड़ा, है और नहीं है, अपना कर्म किया छोड़ा। इसीलिए शब्द है ड्यूटी करो। नर्स सबसे बढ़िया ड्यूटी पूरी करती है, बचा ठीक, नहीं बचा ना बचे। आप सेवा करो, खुद भी रो रहे हैं, वो भी मर रहा है और फिर मर भी जाए कई बार। सेवा करो। छोड़ने से मतलब फिजिकली है, मैं समझ रहा हूँ, इशारा में सब जान रही हूँ, पर पत्नी साथ बैठी भी है, अगले को घर जाके कपड़े धोते हुए
अपनी पीठ पे वो नहीं खानी ना, थापी थापी। तो आपने तलाक वाली बात बताई है ना, अभी आप कराते हो। मैं कराता हूँ, ये तो एजेंसी खुलवा दी आपने मेरी, मुझे खुद नहीं पता था। ये वाला मेरे लिए भी नया है। इसलिए आपको किसी हालत में संसार को, मुन्ना को एक्टिवेट करना नहीं है। स्वयं काम करेगा, परमात्मा आपके लिए काम करेगा। डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ से खत्म, धराशायी, दी एंड। इसलिए त्याग के लिए तैयार रहो। जीवन को मस्ती में जियो, नहीं मस्ती में जिया जा रहा है। त्याग तो फिर पेमेंट हुई ना प्रभु जी। त्याग तो तब करना है जब उन्होंने कहा कि तू त्याग कर, मोह मरवा, मोह माया अपने अभिमन्यु और वो मरवा, छोड़ देना। ये वो वाला त्याग है जो छोड़ दिया। बुद्ध ने पत्नी को त्यागा नहीं है। शब्द नहीं दे सकते ना, जैसे हम तुरीय को शब्द नहीं दे सकते, ऐसे इस त्याग को क्या शब्द दें? छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब यह है कि छोड़ दिया, ये बात भी छोड़ दी। उसके होने ना होने से कोई लेना ही देना ही नहीं रहा। वैराग, आपने छोड़ दिया को भी छोड़ दिया। इस स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल लाइफ में जीना नहीं आता। गुरु चाहिए। अर्जुन को नहीं आता था। आया ही नहीं कभी किसी। हाँ, तो अर्जुन नहीं बनना आया ना, दुर्योधन को अर्जुन बनना नहीं आया, नहीं तो कृष्ण वहां चले जाते। ये तो पात्र के पास ही जाएंगे ना। इस लायक बनो ना। ये पात्र उसको खींच लेता है, पात्र खींच लेता है, पात्र खींच लेता है। पात्र खींच लेता है। पात्र बनने के लिए लगातार लगे रहो। इसी को निरंतर अभ्यास कहते हैं, इसी को समर्पण कहते हैं, इसी को सरेंडर और एक्सेप्टेंस। जब आपने ये झुक गए तो आपने एक्सेप्ट और सरेंडर कर दिया। आई खत्म, अहंकार खत्म, मुन्ना ऑफ। मुन्ना ऑफ होते ही ऑन कौन है? जो श्वास चला रहा है। फिर देखो, मुन्ना का तीर की तरह आपको चीजें देगा और प्यार से लोरी भी सुनाएगा। बस वो यही चेक करता रहेगा रोज रोज। देख, तेरा ये पेन छिन जाए तो तू रोएगा? अगर आपको रोऊंगा कि नहीं रोऊंगा इससे कोई फर्क ही नहीं है तो कहेगा 2 पेन ले ले। आपके घर में पेन रोलेंगे। अगर आप कहोगे ना नहीं नहीं मैं नहीं रोऊंगा, अभी भी जुड़े हुए रहो। आप फिर अब विराग में हो। वैराग, विराग और राग। अब आप फिर जुड़े हुए हो। अब इसी में पेल देगा आपको। सर अगर कोई कहे कि पता नहीं, रो लूंगा। नहीं, पता नहीं, ना पता नहीं से भी ऊपर उठ गए। पता नहीं लेकिन बहुत शानदार शुरुआत है। पता नहीं से बढ़िया तो कुछ पता नहीं क्लास की, इसके जैसे आप पता ही नहीं। इंस्टाग्राम पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था आपसे सर। हाँ, तो मुझे पता ही नहीं उसका आंसर। हाँ, तो आपने कहा पता नहीं, मैं होते होऊंगा, नहीं पता मुझे। हाँ, तो मैं क्या करूं? जो चीज का मुझे पता ही नहीं मैं करूं कैसे उत्तर? इसलिए उत्तर ये अजीब है। अब देख, पढ़ने वाला कहेगा ये तो मैनिपुलेटेड उत्तर है, पागल है, ऐसे थोड़ी होता है। तो फैक्ट है, मुझे पता नहीं चलता क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है मेरे लिए। मेरे ऐसे पिटाइयां हो चुकी हैं क्या मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ये होएगा नहीं होगा, कोई लेना ही देना। पता नहीं वाला रोल सकता है क्या? पता नहीं के लिए आप देवानंद का इंटरव्यू देखो, सिमी ग्रेवाल को दिया उसने, बहुत शानदार। उसको बोला देव साहब आप सारी पिटी हुई सड़ी फिल्में बनाते रहते हैं, आप लॉस खाते रहते हैं, आपका दिमाग खराब है? उसने कहा नहीं, मुझे पता ही नहीं। मुझे इतना पता है कि मैं जब बॉम्बे आया था तो 170 रुपए मेरे पास थे, और जब भगवान ने तब भी मुझे मरने नहीं दिया और कहां पहुंचा दिया, तो अभी तो बहुत है। बाकी पता ही नहीं। वो खेल रहा है, फिल्म पिट रही है नहीं पिट रही है, भाड़ में जाए, क्या लेना देना। देवानंद इस देवानंद, वो लेजेंड है। उसकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं फर्क ही नहीं। अमिताभ बच्चन को लेना ही देना नहीं कई चीजों से। आप देखो कह के चलो कि डिस्कशन कहीं और चला जाएगा। कोई पूछे अपना इंट्रोडक्शन दो और आप अपना इंट्रोडक्शन ना दे पाओ और रो दो, तो ये क्या मनोस्थिति हुई? आप अपना इंट्रोडक्शन दो और आपको देना है, क्यों देना है? आप ऐसी कौन सी बड़ी तोप चीज हो? दिया ही नहीं, आपने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया और आप सहज हो जाते हो और सहज होकर रो देते हो, तो उसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, ड्रामा चल रहा है ना, टंकी रोने का क्या मतलब है? ड्रामा चल रहा है, कोई लेना देना नहीं रोने का। आप हम्बल बने बैठे हो। आप, मैं आपको बता दूं, कोई अगर आपसे कह रहा है ना अपना इंट्रोडक्शन दो, तो मत दो। अगर आप इतने खिले ही नहीं, इतनी खुशबू ही नहीं आप में, उसे पता ही नहीं, तो उसे बता क्या फायदा? आप में खुशबू है, पता लग जाएगी जो लग जाएगी, और नहीं तो नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। सारी दुनिया का ठेका लेना है, टारगेट बना लो लाइफ में कि मुझे जीवन में 10 लोग जानेंगे, 10 से ऊपर मत जाना। 10 तक क्लास देखो, दोबारा देखनी है तो फिगर सेट कर लो बॉडी के लिए कि 10 की है, 10 है बहुत है। मैं पर्सनली अपना करके कह रहा हूं, यहां पर 10 लोग आते हैं, आई एम हैप्पी, फिनिश, खत्म हो गया यार, कुछ चाहिए ही नहीं। इससे ज्यादा क्या करना है? जहां 10 to the power 6 की पावर क्रिएट करनी हो ना, 10 to the power 6,
10 लोग सेम वाइब्रेशन और सेम फ्रीक्वेंसी से सोच लेंगे, वो 10 to the power 6 बनेगी कॉन्शियसनेस। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आपको युद्ध रोकना है ना, ये तो हमारे देश में गुरुकुल नहीं है, शिक्षा नहीं है, आपको युद्ध रोकना है, किसी को सम्मोहित करना है, पूरे देश को बर्बाद कर, पूरे देश को चेंज कर देना है, और देश बर्बाद हो रहे हैं। आप यहां बैठ करके कॉन्शियसनेस में बातचीत करो, बंदे ढूंढो 100 सेम यूनिसॉन माइंडसेट पे, अगर वो वाइब्रेट कर जाएंगे, ये बड़ी आगे की संज्ञा है। 10 to the power 6 के हिसाब से वाइब्रेशन ट्रेवल करेगी, पूरे अफगानिस्तान को सेट कर सकते हैं यहाँ बैठे हुए 100 लोग। वो 100 नहीं है, कहाँ है वो 100, कहां से लाए? पूरे देश में शांति स्थापित होगी। ये बड़ा विचित्र होता है, एक ऐसा महाराज घर में आ जाता है जिसके आने से घर की लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। वो बंदा आता है वहां पर, सब लोग कहते हैं यार कमाल हो गया यार, पता नहीं क्या वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन मल्टीप्लाई करती है, ये कॉन्शियसनेस का मैथमेटिक्स है। चलो खैर, ये एंडलेस होंगी जी बातें, अभी रहता है बहुत सारे रह गए सर। तो लाओ फटाफट लाओ ना यार, 20 मिनट रोको, मुझे रोका, मेरे बटन दबाया करो, स्पीड से खींचेंगे। निराशा ये है सर कि घर वालों व समाज के दबाव में आकर जो मेरे अंदर था वो वो काम नहीं कर पाया। जो घर वालों ने मुझसे करवाना चाहा उस काम में मुझे भी निराशा ही हाथ लगी। समाधान बताएं। कुछ नहीं, अब कर लो, हो गया समाधान खत्म। अर्जुन रोया पिटा नाच पिट गया, इतने साल खराब किए, वो किए, अब युद्ध कर, अब करो। अब पास्ट भूतकाल को छोड़ दो, भूत और भविष्य खत्म हो गया ना, भूत खत्म भविष्य खत्म, मुन्ना ऑफ, अब करो। अब कैसे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क अक्षर बोलेंगे नहीं, किरण के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, करेंगे, क वाला करेंगे, इसलिए करो। गलत होगा सही होगा कौन, पापा विल डू। सर जो हार्ट बीट हमने फ्रीक्वेंसीज देखी थी उसके बारे में क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज हार्ट बीट इज फॉर अडानी with what happened to him from 3 to number 21 in the richest in the world, so how can he bounce back? अडानी का 3 से 21 पर कैसे चला गया, आपको पता ही नहीं। कितने बड़े पॉलिटिकल पंगे चल रहे हैं, ये कितनी FFIs इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने बड़े देश का क्या, और आपको पता ही नहीं है। और याद रखो, जब भी ऐसा होगा कि धक धक करने लगा, मेरा चेहरा डरने लगा, तो सैया भैया मोड़ देंगे, बस खत्म। इसलिए आप डर में ना जाएं, अहंकार में ना जाएं, षड्विकार में ना जाएं, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। और ये आप गलत फहमी में है कि अडानी को लॉस हुआ है। इतनी बड़ी तोप माइंडसेट के ऊपर पहुंचने के बाद इन लोगों को ढेला फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ है। ये बाउंस बैक करेगा अपने आप उठेगा। ये बबल है, ये मार्केट की करेक्शन है, इसको आप समझेंगे। 2006 में प्रॉपर्टीज जो थी वो उस रेट पे पहुंच गई थी जो आज है। कैसे हुआ था? ये बबल था। कनाडा में आज कहा, मुझे तो पड़ी इतनी लंबी बात, कहीं भी जाते हैं प्रॉपर्टी ऊंची उठती है, उसके बाद करेक्शन होता है उसका 1/3 6,000 पे प्रॉपर्टी पहुंच गई, वो 4 पे पहुंचती है, लेकिन 4 पे पहुंचने के लिए पहले नीचे जाती है। ऐसे चलता मुन्ना बहुत बड़ा ढचे नीचे गिरना शुरू होता है, फिर बहुत नीचे गिरता है, ओरिजिनल से भी नीचे चला जाता है। फिर लोग कहते हैं भाई अब टाइम है बाय करने का, बाय कर लो। फिर उठते हैं दोबारा, फिर जाता ऊपर। ये बबल है ना, ये ऊपर नीचे खेलता है, ये काम है ना, ना मरने दूंगा ना जीने दूंगा। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सर्टेन केसेस जब वो बात हो रही थी हस्बैंड वाइफ की, कि हस्बैंड को वाइफ को चरणों में और उसके रिलेटेड, तो इन सर्टेन केसेस पेरेंट्स मेक द गर्ल सर्व देम, सो दिस बिकम्स हर हैबिट, सो इवन आफ्टर मैरिज शी कैन नॉट प्रायोरिटाइज हर लाइफ। हाँ, लड़कियों को स्लेव की तरह तैयार कर दिया जाता है, बुद्धि चेंज कर दी जाती है, वो मशीन की तरह काम करती हैं। बड़ी नॉर्मल सी बात है ये, तो ये किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गुलामी बना के रखना है तो ये भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, गुरुजी मैं कौन हूँ, इसके बारे में कैसे जाने? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, डॉन 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 डॉन, ढजेंग डॉन। इसमें ढजेंग एक्स्ट्रा था, उसमें ये वाला एक्शन था ढजेंग। हाँ जी, नेक्स्ट। सर ये तो एक क्लास देखो, इस पे आए मैं कौन हूँ, क्लास है, इस पे आए मैं कौन हूँ, क्लास है इस पे। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी एकदम से लोनलीनेस हिट होती है, एंड व्हेन इन कनाडा देन पॉजिटिविटी आ जाती है, समझ नहीं आता क्यों, देन माँ दादा से बात करके रोने के बाद फील्स गुड। तो अच्छी बात है, ऐसा कर लिया करो, फिनिश हो गया, इसमें क्या है? ये तो वेव है, तो अप डाउन चल रहा है, तो नॉर्मल भी आता है। बीमार आदमी को देखने जाना चाहिए या नहीं? ना, क्यों नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल देख के आना चाहिए, उससे चिपट के नहीं आना चाहिए, पता लगा उठा लिया घर पे भी।
वो वहीं बीमार था, वहीं छोड़ गया, फिर घर बाहर आते ठीक, शमशान में जाते ही रोना चाहिए। बड़े चंगे सी DEFG ठीक हो गया, बाहर आए और भाई क्या चल रहा है भाई, हाँ भाई यार बताओ यार, पत्ते पत्ते बांटे यार, शाम को 7 बजे मिलेंगे भाई, बोतल लेके आएंगे। ना इसमें लिप्त होना है ना उसमें लिप्त होना है, ना इसे छोड़ना है ना उसे छोड़ना है। ये छूट गया तो लुट जाएंगे, कुछ नहीं मेरा है ही नहीं। जब मेरा कुछ रहा ही नहीं, मुन्ना छोड़ेगा ही नहीं। ना मैं तुझसे नाराज हूं, ना मुझे तुझसे प्यार है, तू मेरी जान है, दफा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ये करो, इसे बोला है जिस मर्जी को, जिस मर्जी को। स्त्री सही माने में पुरुष को प्रेम करती है, वो उसको जीने भी नहीं देती और जाने भी नहीं देती कि उल्टा हो जाए, तू मेरे बिना रह नहीं। बंदा स्त्री को ना चाहे भी ना और जाने भी ना दे, तो वो स्त्री बन चुका है। वो स्त्री बन चुका है। देखो परमात्मा की लय जब लगती है ना ये पुरुष को भी, वो स्त्री ही बनता है पहले। वो कहता जा और जाने भी ना दे, फिर क्या करे। वो खेल रहा है, वो जाने देना ही नहीं चाहता, क्योंकि स्त्री की हाँ में ना होती है, जाओ यानी कि मत जाओ। कुछ लोगों का हार्ट रेट हमेशा ही ज्यादा होता है, वेरिएशंस नहीं होते, तो क्या वो डिसअपॉइंटेड हैं शुरू से ही, बचपन से ही? उनका हार्ट रेट ज्यादा है, लो बीपी की शिकायत है उनको, उन्हें स्वयं से कंप्लेंट्स है। वो जिंदगी में छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं, भूतकाल तंग करता है। तेज लेते हैं, हाँ जी, कुछ लोग सांस भी तेज लेते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं। हाँ कोई नहीं, पड़ जाएंगे बीमार 20 साल पहले, नॉर्मल बात है ये। मतलब उन्हें उसका अभ्यास करना चाहिए। रामदेव को देख लो आप, 5-6 घंटे रोज टीवी टाइम है रामदेव का। वो बंदे ऐसे ऐसे पटाखा केस सेट कर रखे हैं उसने, सिर्फ सांस दिला दिला के, एलोवेरा पिला पिला के, सारा दिन सांस पे काम, ऐसे बैठो ये करो करो, बंदे से सेट, वो प्राणवायु सेट कर देता है। हार्ट बीट कम या ज्यादा होती है, ऐसे किसी कईयों की सांस भी बहुत तेज होती है। हाँ वो भी खराब है, गलत है। जरूरत से ज्यादा सांस लेने के कोटा नहीं खत्म कर देंगे पहले। हाँ चिड़िया 300 बार सांस लेती है, छोटी सी उम्र होती है। व्हेल मछली 4 बार सांस लेती है एक बार में। जब हाइबरनेशन में बियर जाता है तो 8 बार सांस लेता है 1 मिनट में, 8 बार की धड़कन, सॉरी। कुत्ता भी तो बहुत फास्ट लेता है। हाँ कुत्ता बहुत फास्ट लेता है, 10-12 साल में टपक लेता है। ये तो कोटा है, आपको उम्र बढ़ानी है, 60 बार के 60 उस पर लेकर आओ, 60 बीट 60 पर 15 बीट पर लेकर आओ, 15 बार का श्वास पे लाओ, 12 सांस इस पे लेकर आओ। ये तो प्राणायाम का खेल है सारा। ये जो कपालभाति करते हैं वो क्या है? वो पंपिंग है, सही है। बहुत बढ़िया, क्योंकि हार्ट की मसल को मजबूत कर रहे हैं आप, पेट की मसल को मजबूत कर रहे हैं। आपका बाहर का मांस नहीं पतला मजबूत होना चाहिए, अंदर का होना चाहिए, एंड टच पेट रहेगा आपका, कोर स्ट्रेंथ। हाँ जी सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर, क्योंकि क्वेश्चन और भी हैं, पर ठीक है हम क्लोज कर सकते हैं। व्हाट इफ वी गेट अ बिग कार और अ बिग हाउस? आई स्टे सहज बट माय वाइफ गेट्स एक्साइटेड. इज इट माय मुन्ना और हर्स that will impact things, or it won't matter what she thinks, it's me if I took the lollipop? इन्होंने गाड़ी ले ली और ये सहज रहते हैं और इनकी पत्नी एक्साइटेड होती है, तो ये सहज कहाँ है? इन्हें पहले ही पता पत्नी एक्साइट हो रही है, इन्हें पहले ही पता मैं सहज हूँ, सेल्फ इम्प्रेस्ड आदमी है। कहीं जीने मत देना। ना 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 ना, मैं ना जीने देता। मेरे तो बहुत ज्यादा प्यार कर बैठता, मैं कहता हूँ ओहो मुझे भी लालची बना रहे हो, अब तो मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए ही है। फालतू प्यार का मतलब फालतू दही दूध, फालतू अचार, फालतू क्यों? आज इन्होंने स्वयं बात करी, इनके अहंकार का बटन ऑन हो रहा है। इन्हें पहले पता मैं सहज हूँ। सहज व्यक्ति को पता ही नहीं होता वो सहज है। आप हेल्दी हैं, हेल्दी व्यक्ति को पता ही नहीं होता वो हेल्दी है। जब उसे पता नहीं लगता ना तब वो हेल्दी होता है। आप जो व्यक्ति अपने आप को हमेशा राइट समझे और दूसरों को गलत, वो क्या है? अधिकार क्षेत्र का हकदार है वो, सेट कर दो उसको, और नहीं कर सकते तो उसको गुरु बनाओ। ऐसा होता है, कोई हस्बैंड है मान लेते हैं, आपके हस्बैंड है मान लेते हैं, वो कहते हैं जी मैं ठीक ही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता। यहाँ मतलब मैं उदाहरण ले रहा हूँ। नहीं मुझे तो पता है, असल में हम उल्टा बोलना चाहते हैं कि आप ही ठीक हैं और ये ट्रैक पे थी नहीं मैं। नहीं, मैंने उदाहरण लिया, मुझे तो खैर पता ही है सारी स्टोरी, तो आप कहाँ कौन किसकी बात करो मुझे भी पता है। अगर मान लेते हैं आपका हस्बैंड है, मैं ऐसे बोलता हूँ आपका हस्बैंड है, शब्द मतलब किसी का भी, जैसे आपका हस्बैंड है और वो कहता नहीं मैं हुई ठीक, और आप जानते हो गड़बड़ रहा है, समझता नहीं है, गलती करता है, बहस गुस्सा जो भी करे, तो अब उसके अंदर ही गुरु बनाओ भाई, फिर उसी को ज्ञान आए। तो उसका गुरु कैसे होगा? उसका अहंकार नष्ट कर दो। कैसे होगा? तृप्त करके। ये बड़ा प्यारा प्रश्न है। उसका अहंकार नष्ट तृप्त करके भी होता है।
वासना तृप्त होके भी पूरी होती है। अगर आप वासना सेट कर लोगे ना अपनी, सेक्स की, खाने की और वहम ना करने की, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होनी बंद हो जाएगी, ये चक्कर ढील हो जाते हैं आपके। आप उसकी आत्मा को, वासना को तृप्त कर दो और शिष्य बन जाओ। उस व्यक्ति के शिष्य बन के दिखाओ, उसका अहंकार आप पे चलेगा जम के, और बाकी दुनिया में वो आदमी उठ जाएगा, उसमें गुरु ऑन हो ही जाएगा। पत्नी तो बहुत सपोर्ट करती है पति का, बहुत ज्यादा। उसकी कितनी बेवकूफियां, ड्रामे, नौटंकियां सहती है। कहते हैं औरतें नौटंकीबाज हैं, आदमी कम नौटंकीबाज नहीं होते। रूस के बैठ जाते हैं, शक्लें बनाते हैं, ड्रामे करते हैं। वाइस वर्सा है, दोनों ही है, वाइस वर्सा है, दोनों है। वो घर आएगा, थक गए, आज ऑफिस में थक गए, अभी गाने गाता हुआ आ रहा है, गर्लफ्रेंड से गप्पे मारता हूँ गाड़ी तक। घर में घुसते ही साला कहता है आज बहुत थक गया, आज बहुत काम था, पानी पिलाइए, चाय दीजिए। जाने मत देना खराब। कभी कभी कोई कुछ लोग सच में थक के आते हैं, अब उनका विषय करा जाएगा। गुण पिसेगी। आप थक ही नहीं सकते। जहां आपको अच्छा लगता है ना, वहां आप थक नहीं सकते। आप वहां जाके कैसे, तो अभी आपको 7 बजे पता दोस्त के यहाँ जाना है, आप थके हुए हैं। आपने भी कई बार कहा आज बहुत थक गया हूँ। हाँ, तो ड्रामे तो मैं भी करता हूँ। जो घर में वो तो आपके, होती हैं, हाँ जी, जो घर में वाइफ्स होती हैं, थोड़ी आप- वो हमेशा फ्री होती है। नहीं, जो ऐसा सारा कहती दिन है। वो घर में काम उनको करती चार्म हैं। होता है ना, इसलिए वो थकती नहीं। जिस लेडी को भी ये होगा ना कि मोया आ गया स्यापा, वो भी थक जाएगी। उसके हेडेक होगा, उसके हेडेक होगा। ये दोनों तरफा है। आपको जहां जाके अच्छा लगता है वहां थके होंगे, तब भी ऊर्जा आ जाएगी। सर आपने क्लास फिनिश करनी थी। पोल पे पोल पट्टी खुल रही है सर। क्या चीज जी? गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी? ये दो लोग चाहते हैं कि इस गलत फहमी में हो। सारे कुत्ते और सारे पुरुष गर्लफ्रेंड चाहते ही चाहते हैं, चाहे कैसे भी हो। ये नर और मादा का सिस्टम बना के दिया है। गर्लफ्रेंड बनने की फाइट नहीं है आपकी, आपको बॉयफ्रेंड बनना आना चाहिए। इस पे तो हमने क्लास की है, लंबा हो जाएगा टॉपिक और इंटरेस्टिंग भी है, सबकी नींद खुल जाएगी। इसमें हमने की हुई है उड्रू 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 की है, उसमें बता रखा है। ये तो सारा बता रखा है इस पे। पूरी 2 घंटे कर देंगे, बल्कि ये तो 40 घंटे चलेगी ये वाली। ये तो मेरी फेवरेट है। आज की क्लास हम पूर्ण करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दिया आपने, आज बहुत बढ़ गया क्लास में। आप सबको प्रणाम, नमन, नमस्कार, धन्यवाद। क्लास पूर्ण करना। you